ये जो बोल रही है कि हमने साथ में मिलकर लड़ा, बिल्कुल बिल्कुल यही देंगे जवाब। मिलकर नहीं लड़ा, मेरा जवाब दे रही थी जी। नहीं वो जो बोल रही थी कि हमने साथ मिलकर लड़ा, इंडिया नीतीश कुमार के चलते इंडिया गठबंधन खराब हुआ। इसको मैं थोड़ा इतिहास में ले जाता हूँ 2 साल पहले, और दीदी ने कहा था कि दिसंबर तक आप अपनी टिकट्स अनाउंस करो, नहीं तो मैं पश्चिम बंगाल में अनाउंस कर दूंगी। दिसंबर तक का समय दिया गया था। जब जनवरी 2024 में हमने कार्यक्रम किया धर्मतल्ला के अंदर में इसी ब्रिगेड ग्राउंड में, জনগণের গর্জন, बांग्ला विरोधीদের विसर्जन, जो पश्चिम बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक ने काम ने साथ मिलकर लड़ा, आपने तुरंत काट दिया कि हमने कभी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। इससे पता चल गया कि इंडिया गठबंधन जो कहता है हम साथ नहीं लड़ा है, 2011 में लड़ा है। कुछ ही सेकंड में हम आपके हैकॉन में बदल गए। अभी पिछला चुनाव नहीं लड़ा, हमारी बातचीत नहीं हो पाई, हम नहीं लड़ा, टीएमसी ने अकेले लड़ा, टीएमसी ने अच्छा परफॉर्म किया, मैं इसके लिए टीएमसी को भी बधाई देती हूं। रामकृपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं केवल एक इंडिया अलायंस चौधरी जैसे नेता प्लीज बंगाल में, अरे भाई स्वयं पुरोहित जी संभलना पड़ेगा। जी ठीक, कांग्रेस के विचारधारा को संभलना जरा प्लीज आप प्लीज लड़िए आसाम में, आप लड़िए केरला में, हमारा साधुवाद है आपको। मगर कांग्रेस बंगाल में नहीं लड़े ना, आप कह रहे हैं ना ये बात। पुरोहित जी जरा एकदम नहीं, कोई जरूरत नहीं, दूसरों को बोलने कितने विधायक है? जीरो। आपके कितने विधायक है लड़ेंगे? बताइए ना, जीते हुए विधायक कितने हैं? बताइए पूजा जी, वो कह रहे हैं आप 0 है। लड़ेंगे, लड़के किसको लाभ पहुंचा रहे हैं? हम लड़े भी नहीं, हम उसके लिए विधानसभा में कितने हैं इनका नंबर? हम लड़ेंगे नंबर है। ये सीपीएम के साथ अलायंस किया था। आप मुझे बताइए, सीपीएम भी तो है इंडिया गठबंधन में। केरला में क्या सीपीएम लड़ रही है? केरला में क्या सीपीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं? कोई लड़े ही नहीं, कोई संघर्ष ही ना करे, इसका मतलब ये तो होता नहीं है कि कोई लड़े नहीं, संघर्ष ही नहीं करे। अगर आज हम अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करें, अगर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं तो करने दीजिए। छोटे मुद्दे की लड़ाई किस बात का डर? लोकसभा में ताल ठोक कर जाते हैं, आप तो विधानसभा में सारी पॉइंट टू पॉइंट बात उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर एसआईआर के मुद्दे पर आप आइए ना, कांग्रेस का भी मैं स्वागत करता हूं, राहुल जी, प्रियंका गांधी, राज्य के कोई लीडरशिप। सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सिद्धार्थ जी देखिए, मेरे को इंडिया अलायंस की तो क्या स्थिति है तो आपके शो पर दिख गया, पर मुझे जो कांग्रेस की स्थिति है उस पर बड़ी दया आ रही है। कांग्रेस जहां जाती है इनको सलाह देते हैं कि आप यहाँ मत लड़िए, आप पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं यहाँ मत लड़िए, केरल में कहेंगे वहां मत लड़िए, असम जाएंगे वहां, अपने ही सहयोग है। मुझे लगता है कि जो प्रवक्ता महोदय अभी शो पर आपके बैठी हुई है, वो अपने नेता को सलाह देती होंगी राहुल जी मत लड़िए। एक एक करके बोलिए। बीजेपी वाले अपने एडिशन बताइए। आपके बीच में तो कोई नहीं बोला, बीजेपी वालों के एडिशन क्या है? इतनी बड़ी अच्छा, एक बार नागालैंड में आपके बीच में बोलने के साथ जो सरकार में वो भी और सरकार बड़ी आदमी एक एक करके बोलिए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा। देश किसान है इंडिया लाइन, यही देश किसान है के बावजूद एक एक करके बोले तो बात हमें भी समझ में आएगी, दर्शकों तक भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जाएगी। के लिए हम लड़ रहे हैं, बीजेपी की सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, सबसे एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले सिद्धार्थ यादव आप बोल लीजिए, उसके बाद आते हैं सबके पास। पहले सिद्धार्थ आप बताइए। मैं दिनेश जी से आग्रह कर रहा हूँ, उम्र में बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अपने उम्र का अच्छा अनुभव का उनको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं उनके बीच में नहीं बोला हूँ। और केरल में कितना इंडिया अलायंस बचा है उनको सोचना चाहिए। और कम्युनिस्टों का देश भर में स्थिति क्या समस्या होगी? इतना बोल रहे हैं, नोटा से छोटा है आप, लगातार की बात छोड़िए, कोई ऐसा बता दीजिए पूरा डिबेट जो सांप्रदायिक दल या दिनेश जी, आपको काउंटर करने का पूरा वक्त मिलेगा। दिनेश जी, आपको पूरा मौका मिलेगा। दिनेश जी, आपको पूरा मौका मिलेगा। एक बार बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। दिनेश जी सुन लीजिए, एक बार सुन के फिर बोलिएगा ना, आपको अच्छा काउंटर करने का मौका मिलेगा। सिद्धार्थ बोलिए एक बार। मेरे 30 सेकंड भी इनको दे दीजिएगा। जिनको जनता कहीं नहीं सुन रही हो वो टीवी को हाईजैक करके यहाँ सुनाने लगेंगे, तरीका नहीं। आप बताइए। कम्युनिस्टों को अपने इतिहास में झांकना चाहिए और वर्तमान स्थिति में झांकना चाहिए। देखिए, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ एक बात कहता हूँ, इंडिया अलायंस की क्या स्थिति है वो देश की जनता ने देखा है। आज देश जिस पड़ाव पर है वो राज्यों के अंदर भी, देश के अंदर भी उस पार्टी का चयन करना चाहता है जो देश के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना कर सके, उज्जवल भविष्य की डिलीवरी कर सके। वो मुर्शिदाबाद और दंगे फैलाने वाला, फेंसिंग ना करने वाला, घुसपैठियों का प्रेमी, घुसपैठियों को बुलाने वाला, वोटर लिस्ट में हेरफेर करवा, इन लोगों को नहीं पसंद करते हैं।
आज देश की जनता चाह रही है कि हम विकास के मुद्दों पर बात कर सकें, हम उस पार्टी का, उस नेता को, उस विजन को चुन सकें जो देश को और प्रदेश को आगे लेकर के जा सके। और इसीलिए टीएमसी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, इनका सबका सफाया होने वाला है। और ये जो दिल्ली वाले थे इनका भी सफाया हो गया, पंजाब का चुनाव आएगा, ये भी सफाया हो जाएंगे। क्योंकि देश के अंदर जो देश के साथ खड़ा नहीं होगा, जो राष्ट्रहित की बात नहीं करेगा और केवल डर भय की राजनीति फैला करके, हिंसा की राजनीति फैला करके अपनी रोटी देखना चाहेगा, तो जनता उसको बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे सब करेंगे भी चुनावों में, पर इस बार के जो परिणाम आएंगे इन 5 राज्यों के, वो देश को, जो देश की दिशा है उसको स्पष्ट करने वाले हैं।